देखिए, आमतौर पे आपने कई बार देखा होगा कि बिना लाइसेंस के जो है ई रिक्शा जो है चलाए जाते हैं, और जब ई रिक्शा बिना लाइसेंस के लोग चलाते हैं तो उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई होती है। फिलहाल मैं आपको बताता चलूं कि एआरटीयू की तरफ से यहाँ पर नाका जो है लगाया गया है, और इंस्पेक्टर इस समय आप देख सकते हैं खुद इस समय सड़कों पर हैं और गाड़ियों को रुकवाया जा रहा है, ई रिक्शा को रुकवाया जा रहा है, अच्छे से चेक किया जा रहा है। ये ई रिक्शा एक और यहाँ पर जो है देखिए, हालांकि ये इस ई रिक्शा जो है अपना रूल और रेगुलेशन जो है पूरे इस फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो कई सारे ऐसे ई रिक्शास हैं जो कि जो सवारी है उसको अपने साथ आगे बिठाकर जो है फिर जो है ड्राइव करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं खतरनाक रहता है, वो खतरनाक रहता है। तो ये देखिए, फिलहाल आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये गाड़ी को रोका गया है। साइड बिल्कुल साइड। सीट बेल्ट को लेकर भी यहाँ पर लोगों को कहा जा रहा है ये सीट बेल्ट नहीं डाली गई थी और सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, बिल्कुल साइड सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। और अब चालान जो है वो इनका किया जाएगा कि अगर सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो आपके लिए खतरा है, बिल्कुल आपके लिए खतरा है। और वही इस समय विजुअल जो है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि किस तरीके से एक एक्शन बड़ा एक्शन है। देखिए किस तरीके से ई रिक्शा चालक जो है बिना लाइसेंस के आजकल काम करती हैं, और अगर बिना लाइसेंस के वो जो है काम करेंगे तो फिर खतरनाक साबित होगा। बिल्कुल लाइसेंस, जिनके पास लाइसेंस है वही जो है वैलिड हैं, जो वही जो है काम अच्छे से कर सकते हैं, ई रिक्शा चला सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपके पास ई रिक्शा नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है, क्योंकि अब जम्मू में बिल्कुल किसी को भी जो है बख्शा नहीं जा रहा है अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है और अवैध तरीके से वो जो है ई रिक्शा जो है वो चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, तो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन जो है वो हो सकता है। देखिए किस तरीके से लगातार, अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले भी इस तरीके से कई सारे ई रिक्शा की बात की जाए तो वो बिना लाइसेंस के चलाते हैं, या फिर जो गाड़ियां हैं वो बिना सीट बेल्ट के जो है ड्राइव करते हैं, लाइसेंस इनके पास होता नहीं है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखना होगा, इनकी तरफ गौर फरमाना होगा। अगर आप सवारियों की जिंदगी के साथ खेलेंगे जिस तरीके से लगातार पहले भी होता है, कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं, ई रिक्शा जो है वो गिर जाते हैं, पलट जाते हैं, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं, के पास लाइसेंस तक नहीं होते हैं, तो वो ऐसे ही जो है किसी न किसी को ऐसे गली से उठाकर जो है किसी को भेज देते हैं कि आप जाइए, आप ई रिक्शा चलाइए। कई सारे ऐसे युवकों को हमने पकड़ा जिनके पास लाइसेंस नहीं हुआ होता है और वो कहते हैं कि मुझे दिहाड़ी लगानी है, इसलिए मुझे उन्होंने ई रिक्शा जो है वो दे दिया है। अब इस तरीके से कई सारे मामले पहले भी सामने आए। नहीं है, नहीं है लाइसेंस, नहीं है लाइसेंस सर, लाइसेंस नहीं है इनके पास। देखिए इसके पास भी लाइसेंस नहीं है, देखिए इसको रोका है, इसके पास भी लाइसेंस नहीं है। अगर इसके पास लाइसेंस नहीं है आगे जाना यहाँ से लेके यहाँ पे 70 में विक्रम चौक से यहाँ पे 70 में किराया बनता है। अब तो लाइसेंस भी नहीं है। राहुल, फोन नंबर 96। हालांकि ई रिक्शा का जो किराया है, जो ट्रांसपोर्ट हाँ 07 पर किलोमीटर का 10 रुपये किराया रखा गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ किराया को लेकर भी बात आती है कि ज्यादा किराया जो मिल जाता। तो आपने कितने किलोमीटर होगा विक्रम चौक से निकलने? सर मैं अपने बेटे पे जा रहा था, तो मुझे इन्होंने बोला, तो मैंने उनको बोला सर आगे तो मेरे को जाना पड़ेगा स्टेशन, तो मेरे को टाइम नहीं होगा। लेकिन 10 रुपये सवारी का किराया बताया आपने, तो किलोमीटर के हिसाब से लाएंगे ना, सवारी चाहे जिसकी मर्जी हो, तो फिर 70 रुपये किराया सर तो इन्होंने बैठे हैं, मेरे को पता भी, मैंने मना कर दिया। कितनी देर से चला रहे हो गाड़ी, आपको पता नहीं किराया कितना है? नहीं सर, मैं लाइसेंस के बिना चलाना है आपको बस? आपका लाइसेंस भी नहीं? सर चलान करेंगे आप, क्या रहेगा? चलान करेंगे इनको, एक तो इनको एक्सेस किराए का चलान होगा और दूसरा इनको लाइसेंस नहीं रखने का चलान होगा।
एक्सेस फेयर का आ रहा है इसमें अभी नहीं आ रहा। देखिए मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। देखिए ई रिक्शा, ये चालक आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ई रिक्शा चालक है और इसके पास लाइसेंस नहीं है। बिल्कुल, अगर इसके पास लाइसेंस नहीं है तो किस बिहाफ पर जो है ई रिक्शा चला रहा है, बड़ा सवाल उठता है। सवारियां जो है वो बैठकर घर जाने के लिए रिक्शे पे बैठती हैं, लेकिन जान के साथ खेला जा रहा है। ये बड़ा सोचने का विषय है। अगर आप भी किसी रिक्शा पर बैठ रहे हैं तो ये चीज देख लीजिए कि वो किस तरीके से ई रिक्शा चला रहा है, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, किस तरीके से वो चला रहा है, वो मैटर करती है, क्योंकि आपकी जान के साथ भी खेला जा सकता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस रिक्शा की बात की जाए तो इसे चालान जो है वो किया जा रहा है। चालान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसके पास लाइसेंस नहीं है और बिना लाइसेंस के ये जम्मू की सड़कों पर ई रिक्शा जो है जो चल रहा है और काफी खतरनाक जो है वो साबित हो सकता है। फिलहाल बड़ी कार्रवाई जो है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से जो कोई भी इस तरीके से ई रिक्शा यहाँ पर चला रहा है जिसके पास लाइसेंस नहीं है। और खासकर अगर मैं बात करूं तो सवारियां जो है वो चालक के साथ आगे सवारी बिठाकर जो है वो चलाया जाता है, वो कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। फिलहाल ये देखिए, अभी मैं कह रहा था आपको कि जो चालक है वो साथ में एक बिठाकर जो है वो चलाते हैं। ये देखिए वो ई रिक्शा एक यहाँ पर पहुंच चुका है और उसे भी फिलहाल रोका गया है। अब इसे भी जो है चालान जो है हो सकता है। फिलहाल ये देखिए फिलहाल जो साथ में युवक है वो हैंडीकैप्ड है, लेकिन पीछे सामान है। काम करने जा रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हो, लाइसेंस दिखाओ अपना। लाइसेंस नहीं है आपके पास, बिना लाइसेंस के चल रहे हो। बनवाने फिर चलाता थोड़ी मैं चलाते नहीं हो। नहीं ये काम करने जाते हैं, कहीं बुला था, चला रहे इसलिए काम करने पर लाइसेंस दिखाओ अपना। नहीं है लाइसेंस नहीं आपसे दिखाओ। आरसी इसको बाइक आप ये शॉप ही है ना? नहीं हमारा नहीं कराया, बस किसी का था। ये जली हुई है आरसी है इसमें। ये क्या है? ये क्या है? जली हुई है। नंबर जम्मू के भगवती नगर की तारीख में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पर रोका गया है। जम्मू ट्रिब्यूनल के माध्यम से लाइव कि फिलहाल आरसी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जली हुई आरसी जो है यहाँ पर निकली है। ये अभिषेक जी दिखाइएगा, ई रिक्शा का नंबर भी दिखाइएगा। JK14 जिस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जली हुई आरसी जो है फिलहाल जो है वो मिली है। जली हुई आरसी है, अब देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जम्मू की सड़कों पर आजकल बिना ई रिक्शा लाइसेंस के ई रिक्शा जो है वो चल रहे हैं, अब इनकी तरफ ध्यान देना होगा। चालान तो होगा। कर देंगे सर, ठीक है। आप कहाँ के? भाई जी आओ, इधर आओ, आपको बुला रहे हैं। भाई जी इधर आओ, बुला रहे साहब। नाम क्या तेरा? नाम क्या है? नाम राम से। विदाउट लाइसेंस जो है ये चलाया जा रहा है। फोन नंबर हमारा लगा हाँ 9086 99 50 55। लाइसेंस क्यों नहीं बनाया आपने? सर बनवाया है हमने, चलाना थोड़ी इसको। फिर क्या कर रहे हो? अभी तो चला रहे ये हो तो ना? हम सामान छोड़ने जा रहे थे। सामान छोटे तो ड्राइविंग कर रहे हो ना? चलाए जा रहे थे आप? चला क्या? गाड़ी है तो चलाएंगे जी बिल्कुल। लाइसेंस बनाओ फिर चलाओ। आपको पता था बिना लाइसेंस जाएंगे तो चालान काटेंगे पुलिस वाले, पता था? देखो बाबूजी, यहाँ लोकल आधार कार्ड बनवाएंगे फिर लाइसेंस बनेगा, ठीक है ना? ये तो सबको मालूम है। कहाँ के आप? हम तो यूपी के। यूपी के। आधार यहाँ का बनाओ तो लाइसेंस बना सकते हो। हाँ आधार बिल्कुल यहाँ- बिल्कुल बिल्कुल, हम क्यों नहीं बनाने बना कोशिश सकते? कर रहे हैं, बनेंगे, मतलब बनेगा। जब कोशिश करने के बाद ही ड्राइविंग करो ना। जी बिल्कुल। पहले आप ड्राइविंग कर रहे हो, बाद में कोशिश जी कर रहे हो। उसके लिए माफी कितना चाहता टाइम हो गया चलाते हैं? हूँ। मुझे कोई टाइम नहीं, कोई महीना खाड़ हुआ होगा मुश्किल से, महीना भी नहीं हुआ। कहाँ से आए? यूपी से। महीना पहले आए या पहले भी आए? थोड़ा सा- मतलब महीना खाड़ होगा इसमें। देख सकते हैं अभी यहाँ पर नहीं चला। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये यूपी का रहने वाला है और कह रहा है कि कभी कभार मैं रिक्शा चलाता हूँ, लाइसेंस जो है पहले आधार मुझे बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं लाइसेंस बनाऊंगा। लेकिन अब आपको ये भी ये देखना है कि अगर इस तरीके से आप ऐसे किसी रिक्शा में बैठते हो जिसका कोई लाइसेंस नहीं है जिसके पास, या फिर वो अच्छे तरीके से रिक्शा चला नहीं रहा है,
तो ये चीजें मैटर करती हैं, इसको के बारे में आपको सोचना होगा। इसके बारे में अगर नहीं सोचोगे तो ये कल को आपके जान के साथ भी कोई खेल सकता है। इसलिए मैं आपको जरूर कहूंगा कि इसकी तरफ ध्यान दीजिए, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। और तमाम उन लोगों को भी मैं आग्रह करूंगा जो लोग इस तरीके से ई रिक्शा चलाते हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं होता और जिनके ई रिक्शा रहते हैं, वो किसी भी युवक को बिना लाइसेंस के ई रिक्शा दे देते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। मैं यही कहूंगा कि अगर आप भी किसी को ई रिक्शा दे रहे हैं तो इस चीज पर ध्यान दीजिए, इस चीज पर ध्यान दीजिए। ये देखिए कि आपके पास जो है ई रिक्शा जो आपका ड्राइवर है उसके पास लाइसेंस जो है वो होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। ये चीज मैटर करती है, आपको देखना होगा। और अगर आप नहीं देखेंगे, अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए भी नुकसान हो सकता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से कई सारे ऐसे अभी भी ई रिक्शा जो है वो चल रहे हैं कि जो मालिक हैं ई रिक्शा के, वो किसी भी युवक को ऐसे ही जो है ई रिक्शा दे देते हैं, चाबी देते हैं और कहते हैं कि आप चलाओ और कमाओ। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है बिल्कुल। अगर आपके भी ई रिक्शा हैं तो आपको ये देखना है कि वो जो इंसान आपका ई रिक्शा चला रहा है, तमाम लोगों की को वो घर पहुंचा रहा है, क्या उसकी जान के साथ तो नहीं खेल रहा। इस चीज को देखना होगा। उसके पास लाइसेंस है तो आप उसको ई रिक्शा दे सकते हैं, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो आप उसे ई रिक्शा नहीं दीजिए। फिलहाल जो खबर थी वो आपके सामने रखी। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखें। देखते रहे परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मिसाइल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।